नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। राहुल गांधी जो अपने अमेरिका दौरों के दौरान चर्चा में रहे, उनका जो रेयर व्यू मिरर वाला बयान था उस पर अब कहीं ना कहीं धनखड़ का तंज आया है। जी हां, उपराष्ट्रपति उसको लेकर के बोले हैं कि पिछले शीशे में भी देखना जरूरी है, देश को कलंकित करने वाले दिखते हैं। अगर बात की जाए तो अपने विदेशी दौरों के दौरान लगातार बयानों को लेकर के विवादों में रहने वाले राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बेफिटिंग रिप्लाई दिया है, यहां पर नाम ना लेते हुए। जी हां, अगर बात की जाए तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को अपने आवास पर इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के अफसरों को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने कहा कि हमें रेयर व्यू मिरर में देखना चाहिए, इसमें देखकर उन लोगों को हमें नोटिस करना चाहिए जो देश के संस्थानों को कलंकित और साथ ही साथ नष्ट कर रहे हैं। दरअसल ये किसके लिए कहा गया, ये तंज कसा गया राहुल गांधी के वो अमेरिका में जो उन्होंने बयान दिया था रेयर व्यू मिरर वाला, उसको लेकर के कहा कि जो लोग देश को कलंकित कर रहे हैं, जो हमारे संस्थानों को, भारत के संस्थानों को बाहर जाकर कलंकित करते हैं, उनको देखने के लिए हमें रेयर व्यू मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। उपराष्ट्रपति के इस संबोधन को राहुल गांधी के बयान पर तंज माना जा रहा है। दरअसल क्या कहा था राहुल गांधी ने, वो भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने रविवार को अमेरिका में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी देश की गाड़ी को रेयर व्यू मिरर देखकर चला रहे हैं, वह सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि हादसे पर हादसे क्यों हो रहे हैं। ये उन्होंने कहा था अमेरिका में। लगातार वहां पर जो है वो भारत सरकार को, केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी पर, पीएम मोदी पर लगातार जो है हमलावर हैं। यही कुछ ब्रिटेन में भी देखने को मिला था कि हर दिन किसी भी जगह वो जाते हैं तो वहां से केवल और केवल केंद्र सरकार को कोसने का काम करते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति ने अफसरों से कहा कि रेयर व्यू मिरर में देखने के बाद आप जान पाएंगे कि किन लोगों का देश के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। आप रेयर व्यू मिरर में इसलिए देखते हैं ताकि एक्सीडेंट करने पर उतारू लोगों से बच पाएं। तो देखिए इसमें कितना बड़ा मैसेज था इस बात में कि रेयर व्यू मिरर में आप इसलिए देखते हैं कि जो लोग एक्सीडेंट करने के लिए उतारू हैं, आप उनसे अपना बचाव कीजिए, उनसे कैसे जो है बचा जाए गाड़ी चलाते हुए, इसलिए रेयर व्यू मिरर में देखना बेहद जरूरी है। वहीं इसके बाद जगदीप धनखड़ बोले कि कुछ भ्रमित लोग देश की क्षमता और उपलब्धियों के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, असमंजस में रहते हैं, वह इस पर गर्व नहीं करते, उनको प्राउड फील नहीं होता। देश और विदेश में बैठे कुछ लोग हमें जांचने की कोशिश कर रहे थे, हम उन्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकते। यह भी कहीं ना कहीं तंज उसी चीज को लेकर के कसा गया कि कैसे जो है जब देश की जो उपलब्धियां हैं, जिन चीजों पर गर्व होना चाहिए, उसके बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करते, केवल और केवल नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। आगे जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। उन्होंने अफसरों से कहा कि आप लोग इतिहास का बोझ ना उठाएं, यह आपके विकास में बाधा बनेगा। देखिए जो यहां पर कहा गया है कि 2047 तक भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा, ये केवल भारत ही नहीं बल्कि बाहर के भी नेता बोल चुके हैं। हाल ही में अगर बात की तो ब्रिटेन के कई सांसद वो यहां पर कह चुके हैं कि भारत जैसे तेजी से प्रगति कर रहा है तो 2047 तक हो सकता है तीसरी नहीं तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। अभी एक लंबे समय से भारत जो है 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है, उसी ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है इंडिया ने। और वहीं के लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भारत जिस हिसाब से तेजी से विकास कर रहा है और देख रहे हैं लगातार जो ग्रोथ रेट है भारत का ही सबसे आगे है पूरी दुनिया में। वहीं उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को भारत की सफलता हजम नहीं होती क्योंकि हमारा देश शांति और स्थिरता में विश्वास रखता है, यानी कि पीस में विश्वास रखता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि भारतीय नए स्किल्स को सीखने में अच्छे होते हैं, ये सफलता हमें सेल्फ लर्निंग और सेल्फ स्किलिंग के चलते मिली है, हमें अपनी सफलताओं पर गर्व करना चाहिए। ये देखिए वो अफसरों को जो संबोधित कर रहे थे उनको दरअसल समझाया जा रहा था कि आपकी जो भी सफलताएं हैं उस पर आपको प्राउड फील करना चाहिए। हम भारतीय कोई कुछ नया आता है तो हम जो है इतने तेजी से उस चीज को सीख लेते हैं, हमारे स्किल जो है इतने तेज हैं,
बाकी देशों की तुलना में, उस पर गर्व होना चाहिए हमको। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले अगर बात की है तो राहुल गांधी जो लगातार अमेरिकी दौरे पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ना कुछ बयान वहां पर दे रहे हैं, एक एक करके बयान उनके सामने आ रहे हैं रोजाना। इस पर कुछ दिन पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से साउथ अफ्रीका के केप टाउन में सवाल पूछा गया था, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, तो इस पर जयशंकर ने भी कहा था, हो सकता है मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं भारत लौटकर ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। देखिए, वहां पर साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं दी, रिएक्शन भी नहीं दिया। दरअसल उस समय विदेश मंत्री ब्रिक्स देशों की बैठक के लिए साउथ अफ्रीका में थे और इस दौरान जो है उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से भी वहां पर मुलाकात की। तब एक युवक ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना, नाम नहीं लिया उसने राहुल गांधी का, लेकिन पूछा था कि कुछ लोग अमेरिका में भारत पर बयान दे रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे। इस पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया था और कहा था कि मैं विदेश जाकर राजनीति नहीं करता हूं। देखिए कितना बड़ा मैसेज है। वो राहुल गांधी जो लगातार कुछ ना कुछ एस जयशंकर के लिए भी कहते रहते हैं कि उनको कुछ पता नहीं है, एस जयशंकर कुछ जानते नहीं है। यहां पर एस जयशंकर का बयान क्या आया कि मैं विदेश में आकर इस प्रकार से इंटरनल पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं करता हूं, इस पर जो भी प्रतिक्रिया देनी होगी मैं भारत जाकर दूंगा, यहां पर नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं एक सीख राहुल गांधी को दी गई। फिर जयशंकर ने कहा था कि मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मैं विदेश जाऊं तो राजनीति नहीं करूं, हालांकि मैं भारत में, जब भारत पहुंचूंगा, भारत में मैं बहस के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी के विदेश में भारत की छवि खराब करने के आरोप पर जयशंकर ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र में भी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, यानी कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोक्रेसी में, उसको देख करके हमें चलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित देखा जाता है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। जब आप देश के बाहर कदम रखते हैं तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हमने आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी बात सुनाई, एस जयशंकर की भी बात सुनाई। इसी बीच आपको ये भी हमने खबर बताई थी कि व्हाइट हाउस से कैसे यहां पर राहुल गांधी को रिप्लाई दिया गया था। कहा गया था जो लगातार राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, उनको उसी अमेरिका से, व्हाइट हाउस से कल ही जॉन किर्बी प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि जो सवाल पूछे जा रहे थे पत्रकारों की तरफ से कि अगर आपको कुछ शक है भारत के लोकतंत्र पर तो आप दिल्ली जाइए, दिल्ली जाकर देखिए कितनी हेल्दी डेमोक्रेसी है, कितनी अच्छी, कितना तेजी से भारत जो है विकास कर रहा है। तो अब जो है चौतरफा राहुल गांधी गिरना शुरू हो गए हैं, जो लगातार वो लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं, ये बोलते हुए कि लोकतंत्र पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन हाल ही में कर्नाटका में उनकी जो विजय हुई है उनकी पार्टी की, वो इसी लोकतंत्र की वजह से हुई है, हेल्दी डेमोक्रेसी की वजह से हुई है, लेकिन उसको शायद वो भूल जाते हैं। बहरहाल अब ये जो हमने आपको पूरी बात सुनाई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, वो रेयर व्यू मिरर वाला जो बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ राहुल गांधी का, उसको लेकर के उन्होंने रिप्लाई दिया कि पीछे कौन लोग आ रहे हैं एक्सीडेंट करने, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, कौन लोग देश के संस्थानों पर उंगली उठा रहे हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए रेयर व्यू मिरर में देखना बेहद ज़रूरी है सावधानी से चलने के लिए। साथ ही एस जयशंकर ने भी कुछ दिन पहले जो कहा था वो भी हमने आपको सुनाया, और अमेरिका के व्हाइट हाउस से क्या प्रतिक्रिया आई थी भारत के लोकतंत्र पर वो भी हमने आपको बताई। आपका इस पर क्या कहना है, आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप जो भी आपकी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।